स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं रूल नंबर 4 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसमें जब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है तो उसके बाद प्लूरल वर्ब लगता है। रूल देखा जाए, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विद एंड, जब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए, मतलब ये है क्या, एक सब्जेक्ट हमने यहां लिया और दूसरा सब्जेक्ट एंड पहला सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट के बीच में एंड आना, ठीक है। उसके बाद जो आपने वर्ब यूज करना है, ये वर्ब प्लूरल होगा। कौन सा वर्ब होगा ये? प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल देखना है हमको, कैसे हुआ ये और कैसे यूज करेंगे हम, है ना। तो एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, ही एंड आई। देख सकते हैं ही एंड आई कितने लोग हो गए? ही एंड आई में दो लोग हो गए, वह और मैं। कितने लोग हुए? दो लोग हो गए, वह और मैं। इसके बाद क्या हो, आप फिल करेंगे, ठीक है। इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ही एंड आई है, तो मतलब दो लोग हो गए, वह और मैं करके। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के समझ में आता है, ओ नहीं, आई है, आई के अनुसार से तो एम लगेगा, और वो क्या लगाते हैं? एम, जो कि गलत हो जाता है। एक्चुअली ही एंड आई मतलब दो लोग, इसलिए आर लगेगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ही के अनुसार से इज लगाने के चाहते हैं, वो भी गलत है, ठीक है। राइस एंड पल्स इज आर ग्रॉन ऑन द फार्म। तो गौर कीजिएगा, राइस और पल्स दोनों दो चीजें हो गई, ठीक है। देख सकते हैं दोनों दो चीजें हैं और दोनों को ये ग्रो करेंगे तो राइस का जो खेत होगा वो अलग होगा और जो पल्स का खेत होगा वो अलग होगा। दोनों के अलग अलग खेत में ये उगते हैं, तो दोनों को अलग अलग उगाते हैं तो आर लगेगा। यू कैन सी यहाँ पे आर लगा कैसे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसी में। रैट्स एंड कैट्स आर ऑलवेज एनिमीज। गौर कीजिएगा, चूहे और बिल्लियां हमेशा दुश्मन होते हैं। यहां पे देख सकते हैं आर लगाया हमने, रैट्स है और कैट्स है। राधा एंड श्याम आर या इज मेड फॉर ईच अदर। ये जो है राधा और श्याम इज आर मेड फॉर ईच अदर, तो लोग समझते हैं कि ईच अदर हमने लिख दिया है। जब ईच अदर मतलब दो लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं, ठीक है, या मतलब मेड फॉर ईच अदर मतलब दो लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तो कुछ लोगों को लगता है दोनों एक हैं, ऐसा नहीं। राधा अलग है, वो लड़की है, श्याम अलग है, वो लड़का है। राधा और श्याम दोनों अलग अलग हैं और दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए बने हैं, तो ठीक है। तो राधा और श्याम अलग हैं, इसलिए यहाँ पे आर लगेगा। दो लोग हो गए, इसलिए क्या लग जाएगा? यहाँ पे आर लग जाएगा, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, इसमें दो लोग होने की वजह से आर लगा है। रूल नंबर 5 देख रहे हैं आप, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विद एंड। जब दो सब्जेक्ट को एंड से ज्वाइन करना है, देख सकते हैं एक सब्जेक्ट हमने लिखा, ठीक है, और एक और सब्जेक्ट लिखेंगे हम, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट को लिखने के बाद आप देख पा रहे हैं दो सब्जेक्ट है, तो दिमाग में क्या जाती है? दो लोग रहा हुआ, ऐसी बात इस बार नहीं है। दो सब्जेक्ट है बट दिखाएगा एक ही आदमी के बारे में, एक ही व्यक्ति के बारे में, या फिर बोलिए एक ही जानवर के बारे में, एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में, एक ही पर्पस के बारे में। पर्पस को हमने अलग बताया है, दिखाया है। पर्पस सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है, इसलिए पर्पस को अलग हमने कलर से किया है। देखिए यहाँ पे वर्ब लगेगा, तो कौन सा वर्ब होगा यहाँ पे? सिंगुलर। कौन सा वर्ब होगा? सिंगुलर, क्योंकि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही पर्सन है, एक ही पर्पस है दोनों का, तो इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगाया था। देख सकते हैं एग्जाम्पल, राइस एंड पल्स।
इज आर माई ब्रेकफास्ट। अभी थोड़ी देर पहले हम राइस एंड पल्स की बात किए थे और वहां पे आर लगाए थे, इस बार यहां पे इज क्यों लगेगा और कैसे लगेगा? राइस और पल्स उस बार हमने जो बात किया था दोनों को ग्रो करने की बात थी, उपजाने की बात थी, तो दोनों अलग अलग खेत में उपजता है। लेकिन जब आप ब्रेकफास्ट खाते हो, डिनर खाते हो, लंच खाते हो, तो जानते हो कि राइस और पल्स को एक साथ मिलाते हैं, पहले दोनों को मिला लेते हैं, तब हम लोग इंटेक करते हैं, दोनों एक साथ जाता है, ठीक है। ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा मेरे समझ से जो पहले चावल चबा जाए फिर दाल पी जाए, ऐसा नहीं होता। इसीलिए दोनों एक साथ खाते हैं, इसी वजह से यहां पे, ठीक है, आर लगाना गलत होगा, इज। राइस एंड पल्स को क्या करते हैं हम लोग? मिला के बना दिया एक, और दोनों जब एक बन गया तो उसका उद्देश्य क्या है? सीधा पेट में जाना। और दोनों का जब उद्देश्य पेट में ही जाना है तो क्या हो गया? ये सिंगुलर हो गया, तो इज लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इज लगने वाला हो गया यहां पे, इसलिए इज लगा है। अगर कोई आर लगाए तो गलत, ठीक है। किसी भी तरह से कोई आर लगा दे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे दो देखकर आर लगा दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। प्राउड मतलब गर्व या फिर ताज कहते हैं, मेरे सर का ताज और मेरा प्यार। ताज भी वही है, प्यार भी वही है, कौन है ये? तो बेटी है, मेरी बेटी, तो इस लगा है यहां पे। देख सकते हैं दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, उनके लिए इस का यूज किया है, आप देख सकते हैं, इसीलिए इस लगा है, ठीक है। आगे देखते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर यहां प्लूरल होता तो ये विल लगता, बट स्लो एंड स्टडी, काहे का स्लो और काहे का स्टडी? मतलब स्लो तो चलना ही है, धीरा चलना है, लेकिन लगातार चलना है। धीमा और लगातार ही रेस जीतता है, जो धीमा और लगातार चलता है वो रेस जीतता है। कछुआ खरगोश याद होगा, धीमा और लगातार चला कछुआ, जीता रेस वो, विंस इसी वजह से है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें एक और हो जाए। गॉट है माई वाइफ एंड लाइफ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी पत्नी मेरी जिंदगी है ना। तो उनकी जिंदगी भी पत्नी ही है, और वो पत्नी तो है ही। तो पत्नी और जिंदगी दोनों दो नहीं चीजें हैं, दोनों एक ही चीज है, इसीलिए ये सिंगुलर है, और सिंगुलर होने की वजह से क्या लगेगा? हैज लगेगा, है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ और एग्जांपल देखेंगे। ये बहुत ही बड़ा रूल है, इंपॉर्टेंट रूल भी है। आगे देख रहे हैं हम लोग, अ हॉर्स clerk and typist is या are absent today। देख सकते हैं यहां पे है क्लर्क एंड टाइपिस्ट इज या आर एब्सेंट टुडे। तो देख सकते हैं क्लर्क एक आदमी होता है और टाइपिस्ट भी एक आदमी होता है, ठीक है। और दोनों के दोनों एक आदमी ही होते हैं, बट यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है, मात्र क्लर्क के आगे ए लगा है, ठीक है। जब एक आर्टिकल लगे तो समझ लीजिएगा कि एक ही आदमी के बारे में बताया जा रहा है। क्लर्क भी वही है और टाइपिस्ट भी वही है, दोनों सेम लोग हैं, ठीक है। दोनों कौन है? सेम है। अगर सेम है तो वो एक आदमी है, एक आदमी है तो क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स, मतलब कि
घोड़ा तो एक ही है, लेकिन उसके शरीर पे काला है, उसके शरीर पे उजला, दोनों रंग है। इसी वजह से अ ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स इज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मतलब क्या हो गया, एक ही घोड़ा है तो इज लगेगा। एक उजला और काला घोड़ा मैदान में चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। माई अंकल एंड गार्जियन हैव नॉट अलाउड मी टू गो विद यू, है ना। तो यहां पे देख सकते हैं अंकल और गार्जियन दोनों हैं, बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माय अंकल है अलग, और यहाँ पे और दोबारा माय का यूज नहीं किया है। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी कुछ इस तरह से हो कि आपको एक ही पॉजिटिव प्रोनाउन में दो दो जगह पे काम चलाया जाए, तो समझ लीजिएगा कि वहां पे एक ही आदमी के बारे में कहा जा रहा है। और ऐसे जब हो तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे दोनों को सिंगुलर मान लेंगे। ठीक है, सेम मान के हम लोग यहाँ पे हैव लगा देंगे। ठीक है, हैव नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो क्या किया, दो लोग थे यहाँ पे, बट एक माय लगने की वजह से वो माना गया कि नहीं एक ही लोग हैं, और जिसकी वजह से हमने क्या लगाया, हैज लगाया, हैव नहीं लगाया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट।